माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी जेईई की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे और दो लाइन के बीच की डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं इसको पढ़ेंगे। दो लाइन के बीच के एंगल कैसे हो गए इस बात की जानकारी भी हम लोग लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ दो फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म कहलाता है पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। मतलब इस फॉर्म में लाइन का हमको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई या इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस पहली फॉर्म को हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा फॉर्म है टू पॉइंट्स फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म यानी इसमें अगर लाइन के दो पॉइंट मालूम है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों तरीके से पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म की। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point having position vector A and parallel to vector B is R equal to A प्लस लैम्डा टाइम्स B। यानी इसमें हमको लाइन के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है और डायरेक्शन के लिए हमें मालूम है कि लाइन के एक पैरेलल वेक्टर मालूम है। यहाँ पर R लाइन का जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑफ लाइन है। लैम्डा पैरामीटर है या आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ये हर रियल वैल्यूज़ को लेगा। तो लाइन का जो भी पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है उसके लिए हमें अगर लैम्डा मालूम है तो हमें उसका पोजीशन वेक्टर आर मालूम हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में इसी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point having coordinates x1 y1 z1 and direction ratio a b c। यानी आप पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की जगह पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है और लाइन के पैरेलल वेक्टर की जगह पे लाइन के डायरेक्शन रेशियो मालूम है। तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यानी x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन लाइन का डायरेक्शन इशू का फर्स्ट टर्म, y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन डायरेक्शन इशू का सेकंड टर्म, z
माइनस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट अपॉन लाइन का डायरेक्शन रेशियो का थर्ड पॉइंट। दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y, z का यूज कर रहे हैं। और दोनों में रिलेशन यही है कि r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। यानी इस इंफॉर्मेशन से हम लाइन की इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दी है तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म दी गई है और कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो हमें दो काम करने होंगे। वेक्टर फॉर्म में जनरल वेक्टर फॉर्म से जो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई जेड को लाना होगा और पैरामीटर लैम्डा हटाना होगा। इसके लिए हम करेंगे इस r की जगह पे, r वेक्टर की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखेंगे और दोनों साइड हम आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर करके हम लैम्डा को हटा लेंगे तो हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर लैम्डा अगर हम मानते हैं तो हमें इसके जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिलेंगे। फर्स्ट रेशियो को लैम्डा से इक्वेट करें तो मिलेगा x इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, y इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, z इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। यानी जनरल पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। ये हमें इस लाइन के जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस रिलेशन r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में रिप्लेस कर देंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की है, हम लोगों ने बात ये की है कि एक लाइन दिया है, लाइन का एक पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, लाइन के पैरेलल वेक्टर B है, तो लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। और अगर पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 z1 और लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC मालूम है तो यूज करेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स passing through 2 points having position vectors a and b is r equal to a plus lambda times b minus a। यानी लाइन के 2 पॉइंट्स हैं a और b, उनके पोजीशन वेक्टर हमको मालूम है a और b। तो ए बी वेक्टर जो है ये लाइन के कोलिनियर वेक्टर ए बी वेक्टर्स का कोलिनियर है, तो ए बी वेक्टर यानी पैरेलल, इसका पैरेलल वेक्टर के नाम पे हम ले सकते हैं b माइनस ए और इसका एक पॉइंट लें तो जैसे हमने पहली बार कहा है कि इक्वेशन होगी r इक्वल टू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर b माइनस ए। इसी तरीके से अगर लाइन के 2 पॉइंट्स के
पोजीशन वेक्टर की जगह पे अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इसकी इक्वेशन होगी पॉइंट के x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पर आप देखें ये भी फर्स्ट फॉर्म से निकल सकता है कि मान लीजिए इसका एक पॉइंट x1 y1 z1 ले लें, और क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म से हम डायरेक्शन लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो होगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियो ABCA लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि इफ डायरेक्शन रेशियो, पहली बात है इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कंटेनिंग वेक्टर B इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कंटेनिंग वेक्टर B AI प्लस BJ प्लस CK आर, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल वेक्टर दिया गया है तो जो पैरेलल वेक्टर के IJ के कोफिशिएंट है वही उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे RA, B, C। यानी अगर वेक्टर लाइन, अगर कोई वेक्टर, या यूँ हम सीधे बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर B इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे ABC। दूसरी बात नोट करने वाली बात है कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और उसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 है तो r1 वेक्टर इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स हमको दी गई हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है। पहली लाइन की इक्वेशन है A R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स C, यानी पहली लाइन B वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी लाइन C वेक्टर के पैरेलल है, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन होगी R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B कैप प्लस C कैप, B कैप यानी B के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर B कैप प्लस C कैप, और दूसरा जो बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन होगी R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B कैप माइनस C कैप। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है -102 एंड सेकंड पॉइंट है 3, 4, 6 इन
vector as well as Cartesian form. In vector as well as Cartesian form. तो हमें लाइन के दो पॉइंट मालूम हैं, ए और बी, -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। तो इसकी हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। यूज़ करते फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का यूज करें तो x1 y1 z1 किसी भी पॉइंट को ए बी में से ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ए को लिया है x1 y1 z1, तो x प्लस 1 x माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4 इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 4 इक्वल टू z माइनस z1 मीन्स z माइनस 2 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज 6 माइनस 2 4। दैट इज लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस 1 इक्वल टू y इक्वल टू z माइनस 2। ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अब इस लाइन की हम वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन में ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये मान सकते हैं कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, तो हम ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज पॉइंट ए इज ए, देन ए इज माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k, दैट इज माइनस आई प्लस 2k। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे 3i प्लस 4j प्लस 6k, 3i प्लस 4j प्लस 6k। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा 3i माइनस माइनस आई दैट इज 4i, 4j माइनस 0j दैट इज 4j, 6k माइनस 2k दैट इज इक्वल टू 4k। दैट इज बी माइनस ए वेक्टर होगा 4 टाइम्स, बी माइनस ए वेक्टर होगा 4 टाइम्स i प्लस j प्लस k। तो ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, ए के कोऑर्डिनेट को ए के पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, बी के कोऑर्डिनेट को बी के पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, बी माइनस ए निकाला। अब लाइन की इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी होगी आर इक्वल टू ए की जगह पे माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर 4i प्लस j प्लस k। लैम्डा पैरामीटर, तो 4 लैम्डा को का नाम एक नया पैरामीटर दे दें, इसकी जगह लिख देते हैं वी म्यू। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी आर इक्वल टू माइनस आई प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस j प्लस k। नेक्स्ट क्वेश्चन है the Cartesian equation of line is x plus 3 upon 2 equal to y minus 5 upon 4 equal to z plus 6 upon 2. Find its vector equation. तो दो बातें हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी से कंपेयर करें, तो यहाँ पर x1 होगा -3, x1 y1 z1 की वैल्यू निकलेगी -3, 5
और -6, यानी पॉइंट के पोजीशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। दूसरा, लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 242। तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से रिप्लेस कर दें, तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा A इक्वल टू -3i प्लस 5j माइनस 6k, -3i प्लस 5j माइनस 6k। लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए 242, मीन्स लाइन के पैरेलल वेक्टर दैट इज B वेक्टर होगा 2i प्लस 4j प्लस 2k, 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो लाइन की इक्वेशन होगी R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B फॉर्मूले से R इक्वल टू -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो यानी हम कंपेयर करके भी लाइन के लाइन की इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं उनसे कंपेयर करके हमने यहाँ पर ये निकाला है वेक्टर फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लेकिन हर जगह ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो एक दूसरा मेथड अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लाइन की इक्वेशन दी थी x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 5/4 इक्वल टू z प्लस 6/2। तो हम इसको लाइन को इस रेशियो को, इन रेशियो को लैम्डा मान लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड रेशियो लें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू सेकंड और लैम्डा को, सेकंड रेशियो और लैम्डा को इक्वेट करें तो y इक्वल टू मिलेगा 5 प्लस 4 लैम्डा। थर्ड रेशियो को लैम्डा से इक्वेट करें, हमें z मिलेगा -6 प्लस 2 लैम्डा। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के रिलेशन यूज करेंगे, और इस रिलेशन में x y z की वैल्यू रख दें तो वी हैव r इक्वल टू -3 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स i प्लस y है 5 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स j प्लस z के, तो प्लस -6 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स k। तो r इक्वल टू होगा, लैम्डा की टर्म्स अलग कर लें, विदाउट लैम्डा की टर्म्स अलग करें तो -3i, पहले हम विदाउट लैम्डा टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, 3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा वाले टर्म इकट्ठा करें तो 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस 2i और प्लस 2k, यानी हमने विदाउट लैम्डा के टर्म्स अलग कर लिए और लैम्डा के टर्म्स में i j के वाले टर्म्स अलग कर लिए। तो यही हमारी लाइन की इक्वेशन है। जो ये मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये हर जगह यूज होगा जहाँ कोई लाइन, प्लेन एट्सेट्रा जिसके कार्टेशियन जिसकी फॉर्मूला फॉर्म में अगर डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो भी हम इसको यूज करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई है तो हम उसके जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका कई जगह पे हम लोग यूज करेंगे, जैसे
लाइन पे, किसी पॉइंट से लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको अब की बार इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दी गई है वेक्टर फॉर्म में, r इक्वल टू -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2k, और इसकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कंपेयर कीजिए, इसमें जो लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, तो उसमें एक लाइन के एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है -3i प्लस 5j माइनस 6k, यानी लाइन का एक पॉइंट दिया गया है -3, 5, -6, लाइन का एक पॉइंट है। और लाइन के पैरेलल यहाँ वेक्टर b दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो इससे हम लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे 2, डायरेक्शन रेशियो होगा 2, 4, 2। अब हम पॉइंट मालूम है, कार्टेशियन फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो यूज करेंगे x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। फॉर्मूले का यूज करके इक्वेशन होगी x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। ये इसकी इक्वेशन होगी। दूसरा तरीका हमारे पास ये है इसका, जो जनरल मेथड हम लोग हर जगह यूज करेंगे, कि सिर्फ आपको करना ये होगा, इस r की जगह पे रिप्लेस कर देना होगा। r जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो अगर जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y, z ले रहे हैं तो r की जगह रिप्लेस करना होगा xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू -3i प्लस 5j माइनस 6k, यानी r की जगह रिप्लेस करने पे लाइन की इक्वेशन होगी इक्वल टू प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2k। अब ij के कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो x मिलेगा -3 प्लस 2 लैम्डा -3 प्लस 2 लैम्डा, y मिलेगा, जी कोफिशिएंट कंपेयर करें तो मिलेगा 5 प्लस 4 लैम्डा, k के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो z मिलेगा हमको, z मिलेगा -6 प्लस 2 लैम्डा। तीनों इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालें। फर्स्ट से लैम्डा की वैल्यू निकल रही है x प्लस 3 अपॉन 2। सेकेंड से लैम्डा की वैल्यू निकल रही है y माइनस 5 अपॉन 4। थर्ड रिलेशन से लैम्डा की वैल्यू मिल रही है z प्लस 6 अपॉन 2, z प्लस 6 अपॉन 2। इन सबको इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि सबके सब ये लैम्डा की 3 तरीके से वैल्यू निकाली। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। तो ये जो सेकंड मेथड है, ये हर जगह पे हम लोग काम करेंगे। अगर हम किसी कार्टेशियन इक्वेशन, किसी वेक्टर इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे या किसी फॉर्मूले से कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो ये मेथड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है अ लाइन पासिंग थ्रू points 2, -3, -1 and having direction ratio 6:3, then find coordinate of point
coordinate of point on this line at a distance of 14 at a distance of 14 unit from A। तो इस पे हमें इंफॉर्मेशन दी है, एक लाइन है जो पॉइंट ए हमको दिया हुआ है, ये जो पहला ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3, -1 और इसके डी आर दिए हैं 6, 2, 3। तो इस ए पॉइंट्स, इस लाइन पे इस ए पॉइंट से 14 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसा आप जानते हैं इस ए से 14, इस ए से 14 डिस्टेंस पे लाई करने वाले पॉइंट दो होंगे, एक ए के लेफ्ट में और एक ए के राइट में। तो हमें दो आंसर मिलेंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले लाइन की इक्वेशन को हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना होगा, लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म में रखना होगा, x - x1 अपॉन एल इक्वल टू y - y1 अपॉन m इक्वल टू z - z1 अपॉन n। सिमेट्रिक फॉर्म में रखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर में है वो डायरेक्शन कोसाइन है और इसको आप ±14 से, क्योंकि 14 डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना है, ±14 से इक्वेट कर देंगे तो जो XYZ की वैल्यू होगी वही रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है 6:3, तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, क्योंकि हमें √6² + 2² + 3² है आपका, √a² + b² + c² है, √36 + 4 + 9 दैट इज़ 49 दैट इज़ 7। तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे 6/7, 2/7, 3/7, 6/7, 2/7, 3/7, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस ए का x कोऑर्डिनेट 2/L 6/7 इक्वल टू y - y1 -3 अपॉन m दैट इज 2/7 इक्वल टू z - z1 दैट इज z -1 अपॉन 2/7 और इसको इक्वेट कर लीजिए ±14 से, क्योंकि 14 डिस्टेंस पे हमको पॉइंट चाहिए। अब इससे पहले हम केस लेते हैं 14 लेकर के। तो हमारे पास होगा x - 2, पहले पॉजिटिव 14 लेते हैं, तो x माइनस फर्स्ट रेशियो को +14 से इक्वेट करिए इक्वल टू 14 × 6/7 दैट इज़ 12। तो ये देगा x इक्वल टू 12 + 2 14। सेकेंड रेशियो y + 3/2/7 को 14 से इक्वेट करें तो हमें मिलेगा 14 × 2/7 दैट इज़ 4। तो y इक्वल टू 4 - 3, y इक्वल टू 1 मिलेगा। z + 1/2/7 को 14 से इक्वेट करें, z + 1 इक्वल टू 14 × 2/7 दैट इज़ ये हो जाएगा आपका 4। तो z होगा 4 - 1 3। तो पहला पॉइंट मिलेगा 14, 1, 3।
14 से कंपेयर किया, z+1 लाइन की इक्वेशन z+1, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 -1 3, तो ये इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम -14 से इक्वेट करेंगे तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से दूसरा पॉइंट सेम वर्किंग करेंगे तो हम गेट अदर पॉइंट, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट फ्रॉम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find equation of line drawn through point -170 to meet at right angle the line x - 2/2 equal to y plus 3/-1 equal to z - 1/2। यानी हमको दिया गया है, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, x - 2/2 equal to y plus 3/-1 equal to z - 1/2, x - 2/2 y plus 3/-1 z - 1/2, और एक पॉइंट दिया गया है P जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 7, 0। इस P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन PQ, परपेंडिकुलर लाइन PQ है, तो PQ की हमें इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट दिस परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो P का एक पॉइंट मालूम है, अब हम P का एक दूसरा पॉइंट Q अगर हमें मालूम हो जाए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इस PQ लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब इसके लिए हम हेल्प लेते हैं Q पॉइंट, यानी जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन है x - 2/2 इक्वल टू y plus 3/-1 इक्वल टू z - 1/2 है। इसको हम लैम्डा से इक्वेट करते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें तो वो आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू मीन्स इस लाइन का जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। मान लेते हैं इससे कि क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 2 + 2 लैम्डा -3 - लैम्डा 1 + 2 लैम्डा। ये क्यू के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो लाइन के जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और जो भी पॉइंट निकालना होगा उस जनरल कोऑर्डिनेट पे लैम्डा की वैल्यू रख करके हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट ये हैं और हमें लैम्डा निकालना है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, पी क्यू लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू बाई फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 2 + 2 लैम्डा -1, दैट इज 3 + 2 लैम्डा, y2 - y1 -2 - लैम्डा -7, दैट इज -10 - लैम्डा, z2 - z1, दैट इज 1 + 2 लैम्डा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन दिया गया है, इस सिमेट्रिक फॉर्म के डिनोमिनेटर में लिखा है 2 - 1 2, तो 2 - 1 2 दिया गया है। क्योंकि दोनों
लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 का यूज करें तो वी हैव 6 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस लैम्डा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, 4 4 8 प्लस 1 9 लैम्डा और प्लस कांस्टेंट है 6 16 17 18 इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल टू -2। लैम्डा की वैल्यू क्यू के कोऑर्डिनेट्स में रख दें तो क्यू होगा 2 प्लस 2 इंटू -2 दैट इज 2 माइनस 4 दैट इज -2, -3 माइनस लैम्डा दैट इज -3 प्लस 2 -1 और लैम्डा 2 यहाँ पर -2 यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू -2 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो Q के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब PQ की इक्वेशन के लिए हमारे पास है क्या, P पॉइंट मालूम ही है हमको, -170 मालूम है। इन दो से हम P के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं या P के 2 पॉइंट फॉर्म से, तो उसके dr ऑफ PQ होगा -2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फॉर्मूले से -2 -1 दैट इज -2 प्लस 1 -1 -1 -7 -8 -3 -0 -3 dr है। P यूज कर लेते हैं, dr यूज करते हैं, तो लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 दैट इज -1 अपॉन dr a दैट इज -1 इक्वल टू y माइनस y1 -7 अपॉन -8 इक्वल टू z माइनस z1 0 अपॉन -3। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, x माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 8 इक्वल टू z अपॉन 3। तो फिर समझिए हमने क्या किया, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लाइन की इक्वेशन का यूज करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट मान लिए 2 प्लस 2 लैम्डा -3 माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा। फिर PQ के डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाले, लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए ही थे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। A1 A2 प्लस B1 B2 का यूज करके प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 का यूज करके हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। लैम्डा की वैल्यू निकलने का मतलब है Q के जो कोऑर्डिनेट लैम्डा के फॉर्म में थे उसमें लैम्डा की वैल्यू दे दी तो Q के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब लाइन के दोनों पॉइंट हमको 2 पॉइंट मालूम है P और Q, तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल दी। यहाँ पर एक चीज़ हम और कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का फुट निकालो, तो हम ये जो वर्किंग करके जो हमने वर्किंग की है Q के कोऑर्डिनेट तो हम निकालते ही, जब तो Q जो कोऑर्डिनेट निकाले वही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन लाइन है। दूसरा काम, हमसे अगर पूछा जाता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन दिस लाइन, तो इसका मतलब हमको PQ निकालना होता। तो Q के कोऑर्डिनेट जब निकल चुके हैं, P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम थे, तो हम PQ की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें P की इमेज अबाउट दिस लाइन निकालना होता, मान लीजिए P की इमेज R है, तो हम इस चीज़ का यूज करते कि हमें P के कोऑर्डिनेट मालूम है, Q के कोऑर्डिनेट मालूम है, R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि Q PQ का
मिड पॉइंट है। तो हम आर के कोऑर्डिनेट ले लेते, एक्स वाई जेड लेते, आर और पी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते और क्यू के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको मालूम है, तो दोनों को इक्वेट करके हम इसकी इमेज भी निकाल लेते हैं, यानी पी की इमेज अबाउट लाइन भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x plus 1 upon 3 equal to y plus 3 upon 5 equal to z plus 5 upon 7 and x minus 2 upon 1 equal to y minus 4 upon 3 equal to z minus 6 upon 5। तो हमें दो लाइंस दी गई हैं। पहली है x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 4। दूसरी लाइन है x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 5, और हमें इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते p है, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहली लाइन की इक्वेशन को हम लैम्डा से इक्वेट करते हैं, और इस लाइन का जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हुए मान लेते हैं कि p के जो कोऑर्डिनेट हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर की इक्वेट करिए, तो -1 + 3 लैम्डा। सेकंड लास्ट को कंपेयर करें, y की वैल्यू मिलेगी -3 + 5 लैम्डा। थर्ड लास्ट को कंपेयर करें तो -5 + 7 लैम्डा। तो हम p के कोऑर्डिनेट हमने ये लिए। दूसरी लाइन जो हमारे पास है x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 7। इस इक्वेशन को म्यू से इक्वेट करके हम इसका जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और ये मानते हैं, और इसकी हेल्प से हम ये मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं म्यू माइनस +2, दैट इज़ 2 + म्यू। सेकंड लास्ट को कंपेयर करके हम पॉइंट निकालते हैं 4 + 3 म्यू। थर्ड लास्ट को कंपेयर करके निकालते हैं 6 + 7 म्यू। क्योंकि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूनिक होते हैं, तो इसका मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट p के दो तरीके से हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, तो इनके x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करें तो वी हैव -1 + 3 लैम्डा इक्वल टू 2 + म्यू। सेकंड इक्वेशन होगी y कोऑर्डिनेट इक्वेट करके -3 + 5 लैम्डा इक्वल टू 4 + 3 म्यू। z कोऑर्डिनेट कंपेयर करें -5 + 7 लैम्डा इक्वल टू 6 + 7 म्यू। पहली इक्वेशन मिलता है 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, और थर्ड इक्वेशन है 7 लैम्डा प्लस माइनस 7 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 11, या यूं कहिए थर्ड इक्वेशन है लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 11/7। फर्स्ट और थर्ड को साथ साथ लिख लें, 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3 और लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 11/7। एक करेक्शन यहाँ पर है
कि दूसरी लाइन की इक्वेशन z माइनस 6/5, तो इस 5 का रोल ये रहेगा कि z कोऑर्डिनेट मिलेगा 6 + 5 म्यू, 6 + 5 म्यू, और ये हो जाएगा 7 - 5 म्यू। तो थर्ड इक्वेशन ये होगी। तो फर्स्ट और सेकंड को ही हम सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, और फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 9, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 लैम्डा इक्वल टू 2, दैट इज लैम्डा इक्वल टू हाफ आया। अब म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से म्यू की वैल्यू होगी 3 लैम्डा माइनस 3, दैट इज 3/2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 6/2, दैट इज -3/2। अब अगर दोनों लाइन वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू हम लोग निकाली वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। तो एक बार यहाँ हमारा आंसर वो वर्किंग भी चेक हो जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलना ही है। तो थर्ड इक्वेशन कहेगा 7/2 माइनस 15, लैम्डा म्यू की वैल्यू रख रहे हैं 15/2, क्या 11 मिल रहा है? तो ये 11 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं वर्किंग हमारी गड़बड़ हो गई। लैम्डा और म्यू की वैल्यू एक बार रखते हैं 7 लैम्डा 7 इंटू हाफ अच्छा ये माइनस है -5 म्यू, दैट इज -5 म्यू, दैट इज प्लस होगा, दैट इज 22/2 होगा, यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा एंड म्यू की जो वैल्यू निकली है वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें पी पॉइंट चाहिए था, तो पी सेकेंड इक्वेशन में या ये पी की हमने वैल्यू निकाली, इसमें म्यू की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, या पहले पी में जो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन निकाली उसमें लैम्डा की वैल्यू, तो कुछ भी एक काम करिए। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ रखते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे -1 + 3 लैम्डा -3 + 5 लैम्डा -5 + 7 लैम्डा हम लोगों के पास थे। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू रखें तो -1 + लैम्डा हाफ 3/2 -3 + 5/2 -5 + 7/2, दैट इज निकलेगा हाफ, -6 + 5 -हाफ, -10 + 7 -3/2, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। अगर यही चीज़ हमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू 3i + लैम्डा टाइम्स -i + j + k एंड r इक्वल टू i + j + म्यू टाइम्स i + k, देन तो हमें ये दो लाइन दी गई हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालना है। तो वेक्टर ये क्वेश्चन उसी तरह पिछला क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में था, एक वेक्टर फॉर्म में वही
उसी तरह का इक्वेशन है। तो मान लेते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू R, दैट R इज़ गिवन बाय फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से R ये मिलेगा, और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से क्योंकि P सेकंड लाइन का भी पॉइंट है तो R की वैल्यू मिलेगी। दोनों तरीके से R की जो वैल्यू मिल रही है उनको इक्वेट कर लेते हैं। तो R इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i प्लस j प्लस k इक्वल टू i प्लस j प्लस म्यू टाइम्स i प्लस k। अब फिर से इस बात को समझिए कि क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का पॉइंट है, इसलिए वो P के कोऑर्डिनेट दोनों लाइन की इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं। तो मान लेते हैं R का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर R है, तो दैट R इज़ गिवन बाय दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन बाय बोथ। अब इसमें i j के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो i कोफिशिएंट यहाँ पर है 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस म्यू। j के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो वी हैव लैम्डा इधर है और इधर j का कोफिशिएंट है 1। म्यू के कोफिशिएंट कंपेयर के कोफिशिएंट कंपेयर करें, आई के कोफिशिएंट कंपेयर हो गए, जे के हो गए के, तो के है यहाँ पर लैम्डा के, तो लैम्डा और इधर के का कोफिशिएंट है इक्वल टू म्यू, इधर के का कोफिशिएंट है म्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी म्यू प्लस लैम्डा इक्वल टू 2। तो हमारे पास लैम्डा 1 है, सेकेंड इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू रखें तो हमारे पास म्यू भी 1 आ जाएगा, और जो थर्ड इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उस पॉइंट का P का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ये जो पहली लाइन की इक्वेशन में लैम्डा की जगह 1 रख दें तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा टाइम्स दैट इज़ 1 टाइम्स माइनस i प्लस j प्लस k, दैट इज़ इक्वल टू 3i माइनस i 2i प्लस j प्लस k। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो P के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1, 1। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले वेक्टर फॉर्म में बात कर लें। अगर दो लाइंस के कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस दी गई हैं, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमें थीटा निकालना है। क्योंकि दोनों लाइंस, पहली लाइन b वेक्टर के पैरेलल है, दूसरी लाइन पहली लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है, दूसरी लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल मीन्स b1 और b2 के बीच का एंगल। तो वेक्टर की जानकारी से हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज़ गिवन बाय b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग लाइन की एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, अगर हमें लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी होगी x माइनस x2 अपॉन a2
इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, और इनके बीच का एंगल निकालना है। तो क्योंकि दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी, तो परपेंडिकुलर लाइंस अगर हमारे पास होंगी तो cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k एंड r इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो हम जानते हैं कि पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k है। दूसरी लाइन की इक्वेशन से हमको मिलता है कि दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k है। मीन्स हमारे पास b1 वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 2k और b2 वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k। और b1 डॉट b2, या यूँ कहिए हम एंगल डायरेक्ट एंगल निकालते हैं कि cos थीटा इज गिवन बाय b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। b1 डॉट b2 मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन मॉड ऑफ b1 रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 1 प्लस 4 इंटू रूट b के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 19 अपॉन 3 इंटू 7, दैट इज 19 अपॉन 21, therefore theta equal to cos inverse 19 अपॉन 21। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर दो लाइन एक प्लेन में होती हैं तो वो लाइन या तो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यही दो केस टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हुआ करता है कि दो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या पैरेलल होंगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास तीन केस होते हैं। या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स किसी एक प्लेन पे लाई कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, यानी ये केस भी है कि दोनों का जो है दोनों लाइन एक प्लेन पे लाई करेंगी। और ये भी हो सकता है कि एक लाइन, ये आपके पी क्यू लाइन दिखाई गई है
और दूसरी लाइन न तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ना पैरेलल है, ऐसे समझ सकते हैं ये लाइन। यानी यूँ समझ सकते हैं टेबल पे जैसे आपकी ये पी क्यू पेन पड़ी हुई है और टेबल के पैरेलल हम पी क्यू पेन इस तरह पड़ी है और पी क्यू टेबल के पैरेलल हम ऊपर उठा करके पेन को इस तरीके से रख दें, तो ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं और न ही इक्वल हैं, तो ये सॉरी ना तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन कहलाती स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो लाइनों की लाइनें की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये 3 तरीके की होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन कोप्लेनर लाइन होती हैं और स्क्यू लाइन कोप्लेनर नहीं होती। एक प्लेन पे लाई नहीं करती है। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया कि ये दोनों क्योंकि कट कर रही हैं तो इसलिए इस केस में इन दोनों लाइन के बीच में यानी इसका हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं पी के पहली लाइन के किसी पॉइंट और दूसरी लाइन के किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो डिफरेंट पेयर लेकर के हम डिस्टेंस निकालें तो सबसे छोटी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि पहली लाइन का भी पी पॉइंट और दूसरी लाइन के पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है। पैरेलल लाइन के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट लेंगे जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो यहाँ पर पी क्यू लेंथ है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो हमें दो ऐसा लाइन सेगमेंट लेना होगा जो दोनों लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यही जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है पी क्यू, यही कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इंटरसेक्टिंग लाइन केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा और बाकी पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइन के बीच में के बीच एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। अगर हम बात करें कि दो पैरेलल लाइन है, पहली लाइन की इक्वेशन दी है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स b2। तो इस लाइन पे जो तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय ये पैरेलल लाइन है तो इनका जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो इस तरीके से हम लोग सेम कर लेंगे क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये जो सेकंड पार्ट है लैम्डा और म्यू वाला पार्ट सेकंड टर्म है, इसको इस तरीके से आप कर लेंगे कि दोनों पहला काम लाइन की इक्वेशन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से रिड्यूस कर देंगे कि आपका ये सेकंड पार्ट जो है इसमें जो वेक्टर है वो सेकंड टर्म में वो सेम हो। मान लीजिए यहाँ पर b वेक्टर है, यहाँ b का डबल है, तो आप इस 2 कॉमन लेकर के आर्बिट्री कांस्टेंट से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहली लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b है और दूसरी लाइन हो गई r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1। अगर लाइन स्क्यू लाइन्स है यानी लाइन है r इक्वल टू पहली लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2 है, स्क्यू लाइन से ये।
तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। इसी की जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस पे जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स B1 B2 एंड A2 माइनस A1। तो ये लिखा है बॉक्स प्रोडक्ट B1 B2 एंड A2 माइनस A1 और उसको डिवाइड किया गया है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 से। और ये भी जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट निकालने के लिए बड़ा इजीली निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट की हम हेल्प से। तो जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines given by r equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times 2I plus 3j plus 4k and r equal to 2I plus 4j plus 5k plus mu times 3I plus 4j plus 5k, 3I plus 4j plus 5k। तो यहाँ पर A1 वेक्टर ये है, A2 वेक्टर ये है, तो पहले A2 माइनस A1 वेक्टर निकालिए। 2I माइनस I, 4j माइनस 2j प्लस 2j, 5k माइनस 3k दैट इज 2k। B1 वेक्टर पहले लाइन में के पैरेलल वेक्टर 2I प्लस 3j प्लस 4k। B2 वेक्टर दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज 3I प्लस 4j प्लस 5k, 3I प्लस 4j प्लस 5k। तो पहले तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल देते हैं, A2 माइनस A1 B1 और B2 का। डिटरमिनेंट की हेल्प से ये होगा 1 2 2 2 3 4 2 3 4 और 3 4 5। तो 1 2 2 2 3 4 3 4 5। तो 5 3 जा 15 और माइनस 16 दैट इज माइनस 1। 5 2 जा 10 माइनस 12 माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 और यहाँ पर होगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया 1। फिर निकालते हैं, हमको चाहिए होगा फॉर्मूले के लिए B1 क्रॉस B2। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। I J K, B के कोफिशिएंट है 2 3 4, B2 के कोफिशिएंट है 3 4 5 3 4 5। तो ये होगा 2 3 4 2 3 4। तो I का I हो जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज 7I, 10 माइनस
12 माइनस 2 तो प्लस 2j, 8 माइनस 1 that is 8 minus 9 that is minus 1 minus k minus 1k, और इसका मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर that is 7 square plus 2 square plus 1 square that is root 49 plus 4 plus 1 that is root 54। I का कोफिशिएंट होगा 15 माइनस 16, 59 माइनस 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ होगा 1, 4 प्लस 1 प्लस 5 दैट इज रूट 6 होगा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बॉक्स प्रोडक्ट a2 माइनस a1 b1 b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की पॉजिटिव वैल्यू। तो बॉक्स प्रोडक्ट निकला है 1, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकला है रूट 6, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 1 अपॉन रूट 6। तो इस तरीके से हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन भी पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट टर्न पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।